नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम त्रिकोणमिति परिचय का त्रिकोणमिति अनुपात इस वीडियो में लेकर आए हैं। यानी कह सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात से ही चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शन यानी फलन पढ़ेंगे जो त्रिकोणमिति के होते हैं। जैसे कह सकते हैं त्रिकोणमिति के पहला फलन होता है, कह सकते हैं पहला फलन है sin x, दूसरा आपका cos x, अगला आपका दिया गया tan x, cot x और आपका sin cos tan और आपका आ जाएगा sec cosec। ये 6 आपके लिए दिए गए हैं, वो त्रिकोणमितीय फलन है। यहाँ पर sin cos tan sec और cosec इनको हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि ये आपके फलन हैं। इन्हीं को हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज 2 दिए गए हैं, आपका ABC दिया गया, दूसरा दिया गया है ABC। इनमें से कर्ण जो होता है आपका सभी का सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ले रखा है ये एंगल आपका C है, यहाँ पर एंगल ये आपका A है। जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, बात करेंगे, जैसे इसको लेट कर दें थीटा है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, अगर हमें साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा हम लोग लिखेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ इसमें से ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे LAL अपॉन KA, कह सकते हैं इसको लाल बटे कक्का। ये आपका आ जाएगा, यानी L से क्या बनेगा आपका लंब, A से क्या बन जाएगा आधार, और फिर L से क्या आ जाएगा लंब। अगला है K से बन जाएगा कर्ण। इनको एक बार लिख भी देते हैं, जैसे यहाँ लिख दें L डिनोट करता है किसको, आपका लंब को, दूसरा है A किसको डिनोट करेगा आधार को, और आपका है K किसको लिखेगा कर्ण को। ये सभी सिंबल हमने यहाँ पे लिख दिए। L के आपका लंब है, A आपका क्या आधार है, K क्या दिया गया कर्ण दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग इनके नाम भी लिख देते हैं। जैसे हमने बताया इसको सीक्वेंस में याद करना है, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक 4 से 5 बार पढ़ोगे तो आपको जनरली याद हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे साइन, यानी आपको पहले लिखना है साइन, फिर लिखना है कॉस, फिर लिखना है टेन। इसके बाद जस्ट नीचे आना है, टेन के बाद क्या लिखेंगे कॉट, इसके बाद आप लिखेंगे सेक और फिर आपका कोसेक। ये हमने बताया, इसको आपको सीक्वेंस में लिखना है साइन कॉस टेन, नीचे आना है कॉट सेक कोसेक। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात अपने फार्मूले सूत्र की। जैसे लिख सकते हैं पहले साइन थीटा। जब हमने यहाँ पे थीटा लिख रखा है तो हम देखेंगे फिगर में एंगल में, यानी जो आपका दिया गया है सी उसमें थीटा है, इसके सामने जो साइड बनेगी वो हमेशा लंब बनती है। एंगल के सामने की जो साइड होगी वो, यानी जो भुजा होगी वो लंब होगी। यहाँ से देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा लंब। इसी तरीके इसमें बात करें, अगर ये आपका थीटा बन जाए, इसके सामने की जो साइड होगी वो क्या बन जाएगी लंब, और बाकी बची हुई यानी कर्ण दोनों में ही सेम रहता है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है आपका आधार, यानी आपका अगर कर्ण और लंब मिल गया तो तीसरा बचेगी भुजा, वो आपकी हमेशा क्या हो जाएगी आधार। जैसे इसमें कर्ण और लंब हमें पता चल गया, तीसरी बची हुई भुजा क्या है आधार है। तो साइन थीटा को लिखेंगे, साइन थीटा क्या बनेगा L अपॉन के, यानी आपका क्या बनेगा लंब बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं इसको लंब बटे कर्ण। ऐसे ही बनेगा कॉस थीटा। हम लोग फिगर बात करें, इसको फिगर कह सकते हैं, फिगर 1 है, ये आपका फिगर 2 है। दो यहाँ पे चित्र बनाए गए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फिगर यानी चित्र 1 का। दूसरा यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं जो हम लोग लिख रहे हैं वो चित्र 1 से है, क्योंकि चित्र 1 और 2 में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब की बात करें, लंब कौन सा दिया गया है आपका AB है। लंब यहाँ पर क्या दिया गया है AB है, और कर्ण क्या दिया गया AC है। तो आपका ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा को आपको इतना ही तैयार करना है कि आपका क्या होगा लंब बटे कर्ण, यानी L अपॉन के। इसको याद कर लेना है लाल बटे कक्का से। तो दूसरा आपका आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस में क्या दिया गया आधार बटे कर्ण, इसके नीचे क्या लिखा आधार, ये दिया गया कर्ण, क्या हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, यानी A अपॉन के। इसको लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा आधार, नीचे क्या आ जाएगा कर्ण। इसको लिखेंगे आधार आपका क्या दिया गया है BC अपॉन कर्ण क्या दिया गया है AC। अगला आपका आ जाएगा
tan थीटा, tan थीटा में क्या आ जाएगा, tan में आपका दिया गया लंब बटे आधार यानी L अपॉन A, ये आपका क्या बन जाएगा, लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब की बात करें चित्र में, फिगर में दिया गया लंब आपका AB है और आधार क्या दिया गया, BC दिया गया है। अगला लिखें कॉट थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे समझना है साइन कॉस टेन में सभी ऊपर वाली साइड जो ऊपर वाले दिए गए थे LAL यानी अंश में जो दिया गया है उसको अंश में ही रखना है। जब कॉट की बात करेंगे, कॉट से कोशेक, तो आपका जो नीचे दिया गया यानी हर में जो दिए गए इनको सभी को अंश बना देना है, यानी क्या लिखेंगे A अपॉन L कह सकते हैं, आधार बटे लंब लिख दो। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, आधार बटे लंब। अगर हम लोग इसे फिगर में देखें तो आधार आपका क्या बन जाएगा, BC और लंब क्या बन जाएगा, AB। ऐसे अगला आ जाएगा आपका कौन सा, सेक थीटा। सेक थीटा की बात करें, सेक में क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी K अपॉन A, ये आपका क्या बन जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण की बात करें फिगर में तो दिया गया है आपका AC, आधार की बात करें तो BC। आपका अगला है, कह सकते हैं लास्ट है, क्या दिया गया है, कोशेक थीटा। कोशेक थीटा में बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब। यहाँ पर हमने बना रखा था, ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, ये दिया गया है, लंब ये दिया गया है। इसमें बनाएंगे कोशेक के लिए, कोशेक क्या बन जाएगा आपका, कर्ण बटे लंब। तो आपका क्या लिख सकते हैं इसमें से, इसको लिखेंगे कर्ण आपका है AC और लंब दिया गया है AB। ये हमारे 6 हो गए हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनको अनुपात कहेंगे क्योंकि ये भुजाओं का अनुपात दिया जाता है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये 6 आपके जो दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय फंक्शन के रूप में इनके हम लोग संबंध समझेंगे, नहीं साइन का कॉस में संबंध, टेन कॉट, ये सभी संबंध समझेंगे। तो यहाँ पे संबंध समझने के लिए इसमें साइन और कॉसेक में संबंध है, कॉस और सेक में संबंध है, टेन और कॉट में संबंध है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यानी अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा आपका यहाँ दिया गया है, साइन थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऊपर 1 बना लेना है, नीचे वाली वैल्यू एचटी लिख देनी है। अगला दिया गया कॉस, कॉस से तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, लिख देंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अगला आपका दिया गया है टेन है, तो क्या लिखेंगे इसको, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन कॉट थीटा, ऊपर 1 बना लेना, नीचे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। अगला है आपका सेक थीटा, कॉट थीटा लिखना है। इसके बाद कॉट थीटा के लिए क्या लिखेंगे, अब आपको यहाँ से जो हर में दिए गए इसके नीचे 1 बनाना है, इसको पलट के लिख देना है, 1 अपॉन टेन थीटा। ऐसे आपका सेक है तो 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक है तो 1 अपॉन साइन थीटा, पलट के लिख दो इसको, तो 1 अपॉन टेन थीटा आ गया। अगला दिया गया था सेक थीटा, सेक थीटा में 1 अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। अगला आपका दिया गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा में आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी आपके 6 ही होते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यहाँ पर ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात दिए गए हैं उन अनुपातों का ही आपस में संबंध है, यानी साइन का कोसेक में, कॉस का सेक में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में और सेक का कॉस में, कोसेक का साइन में। इसके अलावा 2 फार्मूले और बचे हुए हैं आपको पहली एक्सरसाइज के लिए। पहली एक्सरसाइज दूसरा पहला फार्मूला कह सकते हैं, ये आपका संबंध दिया जाता है साइन कॉस और टेन में, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उम्मीद है आप सभी को इस फार्मूले को अच्छे से तैयार करेंगे और इसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो इसी बेस पर होंगे।
तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा, अंत तक जुड़े रहिए और हम आप सभी को अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, यानी कह सकते हैं 10th में जो आपके बहुत क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं। यानी आपका 20 नंबर का जो ऑप्शनल है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति अनुपात से फार्मूले से पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी इसको तैयार करिए। अगले वीडियो में आप सभी को इससे रिलेटेड यानी इसके आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो आप सभी जल्द से जल्द तैयार करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमने ये सारे फार्मूले तैयार कर लिए, हम अगले वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। तो हम बहुत जल्द आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।